वह कटरा में पहुंचे हैं। हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी विनोद शुक्ला जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो क्षेत्रीय समीकरण है वो क्या है। जैसे आप कुछ देर पहले भाजपा में थे, टिकट के दावेदार थे, और आज यहाँ का समीकरण त्रिकोणीय हो रहा है आपके आने से, और अगर भाजपा से आपको टिकट मिलता तो ज़्यादा समीकरण बढ़िया था आपके फेवर में। क्या है ना कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कहीं कार्य करता है और उसके मन के अंदर मनुष्य के प्रति जब प्रेम रहता है तो देवता भी, भगवान भी उसका साथ देने को तैयार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे ज़िले के ही बड़े नेताओं के द्वारा षड्यंत्र के रूप में मेरा टिकट काटा गया, और उस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए भगवान श्री गणेश जी ने अपना आशीर्वाद दिया, और गणेश जी सिंबल के रूप में स्वयं मेरी सहायता करने के लिए आए। और जो आप अभी कह रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला, जिस दिन खुलेगा चुनाव का नतीजा आएगा, त्रिकोणीय नहीं, हमारा एक तरफा नतीजा आपको त्रिकोणीय। हमारा ये कहने का मतलब कि चर्चा में उस समय भी थी, हमारी लोगों की टीम यहाँ सर्वे कर रही थी, पहले भी आपका नाम चर्चा में था। इससे पहले जब आपको टिकट नहीं फाइनल हुआ था, ये तो आप जमीनी सर्वेक्षण कर रहे थे, आपको चर्चा नज़र आ रही थी, लेकिन मेरे पार्टी के उन बड़े नेताओं को चर्चा नज़र नहीं आई कि विनोद शुक्ला ने इस कटरा 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में था, 10 साल सक्रिय रूप से मैं जनसेवा में लग गया, और तन मन धन तीनों से निष्काम भाव से केवल एक था कि मैं जनता की सेवा करूं। और इसलिए मैं विधायक बनना चाहता हूं कि मैं विधायक बिना बने 10 लोगों की बीमारी में दवाई के लिए पैसा दे सकता हूं, 10 बच्चों के लिए स्कूल की, कॉलेज की फीस दे सकता हूं, 10 गरीबों के घर में बेटियों के ब्याह है तो कुछ मदद कर सकता हूं। लेकिन जब मैं सरकार का अंग होऊंगा, जब मैं इस तंत्र का अंग होऊंगा, तो मैं गरीबों के लिए कुछ कर पाऊंगा। इसलिए मैं मेहनत कर रहा था। अच्छा, जैसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी आज अखिलेश यादव पे या जिन्ना और उस पे ज़्यादा चर्चा कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मुझे नहीं पता। 10 साल से मैं सुबह 10 बजे घर से निकलता हूँ, सुबह 7 बजे सो के उठता हूँ, तब से हमारे मिलने वाले आ जाते हैं। मुश्किल से अभी आप बैठे थे, देखिए आपको कितना देर इंतजार करना पड़ा, मैं फ्री 1 सेकंड भी नहीं था। और मैं स्नान करके तुरंत भाग करके फिर बिना अभी जलपान भी नहीं हुआ है आपके बीच आया। मुझे ना जिन्ना को सुनने का फुर्सत है, ना क्या चल रहा देश में। मेरे पास तो बस केवल कटरा विधानसभा के गरीब, कटरा के किसान, कटरा के युवाओं, इनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, मेरा तो लक्ष्य 10 साल से केवल यही है। इसलिए मैं जब किसी बारे में सुना ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। कोई मेरे कटरा के गरीबों के बारे में बात कर ले, कोई मेरे कटरा के युवाओं के नौकरी के बारे में बात कर ले, कोई मेरे कटरा के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है और आप विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहले क्षेत्रीय जनता के लिए क्या करेंगे? और मुद्दे, आज के मुद्दे क्षेत्रीय जनता, आप जनता के बीच जाते हैं, क्या मुद्दे हैं? मेरे 4 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रथम, गरीब के घर, ब्राह्मण गरीब हो चाहे समाज का, सर्व समाज के बच्चों के जो गरीब हैं, जिनके पास फीस देने का पैसा नहीं है, जिनके बच्चे पैसों सरकार तक के गाँव के अलग अलग स्थानों पर खुलवाना, और इंटर तक की जब बच्चों की पढ़ाई हो जाए तो कटरा बाजार विधानसभा के 3 ब्लॉक में 3 स्थानों पर सरकारी शाखा, गरीब की बच्चियां पढ़कर सरकारी नौकरी पास आके, चाहे उनको आरक्षण का सुविधा है उसके बावजूद नौकरी नहीं मिलती है, और गरीब बेटा, गरीब की बेटी पढ़ नहीं पा रही। प्रथम। द्वितीय, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, उनके चिकित्सा में घर की ज़मीनें बिक जाती हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने घर परिवार की दवाई करा पाए, उनको कर्जा उठाना पड़ता है, ब्याज पे पैसे लेने पड़ते, ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती। ऐसे अच्छे अस्पताल ब्लॉक स्तर पर बनवाना और ख़ुद उसकी निगरानी करना कि 24 घंटे उसमें डॉक्टर रहें, दवाइयाँ रहें, मशीनरी काम करे, जिससे हमारे कटरा के जनता का एक पैसा भी, गरीबों का बिना लगे हुए उनके परिवार का उपचार हो पाए। तीसरा, कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवाना, सरकारी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जिससे मेरे कटरा विधानसभा में कम से कम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मिल पाए। चौथा, जो सबसे बड़ा मेरा
मुझे काम करना है वो किसानों के ऊपर करना है कि किसानों को आज भी केसीसी बनवाने के लिए घूस देना पड़ता है। एक बड़ा तंत्र बैंकों में काम कर रहा है। ये विधायक जी और पूर्व विधायक जी के तंत्र हैं जो घूसखोरी का काम कर रहे हैं। जो युवा जो एलिजिबल है, एजुकेटेड है, उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और किसानों को अपनी खेती ठीक से हो पाए उस पर मैं काम करूंगा कि उनको रोजगार मिल पाए। और जो योजनाएं सरकार की हैं, खादी ग्रामोद्योग की है, वो योजनाएं युवाओं को मिले, युवा अपने पैरों पर खड़े हों और नौकरियां भी पाएं। इसके अलावा ये जो गौशालाओं का पैसे का गमन हमारे यहाँ के विधायक जी के द्वारा हुआ है, उनके समय में हुआ है। गौशालाएं बनी ही नहीं। चकसनिया हमारे यहाँ हल्दरमऊ विकास खंड में एक गांव है, कभी घूमते घूमते आप भी चले जाइए। मैं तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूँ कि एक बार आप अचानक पहुँच जाइए चकसनिया का गौशाला देखने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके पीछे आपका विधायक क्या कर रहा था। यहाँ पर सड़कों पे जानवर छुट्टे घूम रहे हैं, किसान खेत बो के आए, मेरा खुद का खेत। आप चलिए अभी देखिए पूरी फसल ख़त्म हो गई तार लगने के बाद भी। ये मेरी तकलीफ़ है तो आप गांव में चले जाएं, किसानों की तकलीफ़ आपको समझें। सरकारें देती है योजनाएं, लेकिन हमारे कटरा में ये सारी योजनाएं जब दिल्ली और लखनऊ से चलती है तो लखनऊ गोंडा मार्ग पे चौरी चौराहा नामक एक स्थान है जहां विधायक जी के कॉलेज में चला जाता है और वहां से जो बचता है तो दाहिने तरफ घूम के गद्दोपुर में चला जाता है उनके गांव में। और पहले जब सपा की सरकार थी तब वहीं से ये फिर वहीं बगल में परसा महेशी गांव है बैद्यनाथ दुबे जी का, ये विकास वहाँ चला जाता था। ये विकास ना तो बालपुर पहुँचता है, ना रामापुर पहुँचता, ना कटरा पहुँचता है, ना कौड़िया पहुँचता, ना दुबहा बाजार पहुँचता है, ना गोकरण शिवाला पहुँचता है। ये विकास चौरी चौराहे पर ही दम तोड़ करके वहीं रह जाता है। जैसे आपने विकास की बात अभी कही, सारी चीज़ कही, सबसे अहम मुद्दा आपने कई साल पिछली उसमें पार्टी में दिए, सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी का था। मेरे क्षेत्र में तो कुछ नहीं। मैंने कल एक अखबार में, एक कोई भास्कर मित्र अखबार है, तो मेरे मित्र ने ला करके मुझे दिया कि मैं आपके लिए कॉपी लाया हूँ। मैं खोला कौतूहलवश, पहला फ्रंट पेज पर एनटीपीसी टांडा की फ़ोटो बनी हुई थी बड़ी सी, सरकार के द्वारा कि एनटीपीसी टांडा में बना। अरे हमारे यहाँ के सांसद 30 साल में संसद में बैठते हैं, कैसरगंज के सांसद, गोंडा के भी सांसद बैठते हैं। 30 सालों में एनटीपीसी टांडा में खुला, जहाँ के सांसद अभी 2 बार या 1 बार से सांसद हैं, और 30 साल के सांसद इस एनटीपीसी को गोंडा में नहीं ला पाए। सोचिए कि गोंडा के युवाओं के लिए इनके मन में क्या विचार है। वही प्रोजेक्ट ये गोंडा के लिए भी तो बात कर सकते थे, हमारे इस कैसरगंज के लिए बात कर सकते थे। हमारे यहाँ सरयू है, हमारे यहाँ घाघरा बहती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ। आपका क्षेत्र तो लगभग 3 तरफ की नदियों से है। टेढ़ी है हमारे यहाँ, चंद्रभागा नदी है, सरयू नदी है। हमारे यहाँ तो जल का स्रोत की कमी ही नहीं है। फिर ये एनटीपीसी टांडा के जगह एनटीपीसी मेरे गोंडा में होना चाहिए था, हज़ारों लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन क्या कारण रहा, मैं पूछना चाहूँगा इन सांसदों को कि ये जनता को जवाब दे कि एनटीपीसी टांडा में क्यों बनी, गोंडा में क्यों नहीं बनी। एक चीज़ और है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो जा रहे हैं क्षेत्रों में, तो उनको बैरंग वापस करा जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है? कई जगह ऐसा हुआ। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। 5 साल इन्होंने ज़मीन कब्जा किया है। ज़मीन तो छोड़ दीजिए, ये तो अपने सगे भाई के भी विधायक जी नहीं रहे। इनका सगा भाई भी को भी इन्होंने छोड़ दिया, उसके ऊपर भी लाठी चलवाई। अपने मौसी के लड़के के ऊपर में गुंडे लेकर के आया, उनकी ज़मीन कब्जा किया। 20 जो ब्राह्मण समाज के और पिछड़े समाज के, अनुसूचित समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ऐसे 22 लोगों के लघु उद्योग का पट्टा था चौरी पे, चौरी ग्राम सभा की ज़मीन जो इनके कॉलेज के सामने था, उस ज़मीन को भी इन्होंने हड़प लिया। और वही ज़मीन नहीं, रस्तोगी समाज के एक मेरे भाई हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, नहीं तो ये लोग उसके ऊपर जो है गुंडागर्दी, गुंडों की पूरी फौज खड़ी कर रखे हैं। तो इन्होंने एक गोदाम बनाया है। अब सरकारी गोदाम विधायक जी के यहाँ भाड़े पर है और उसके सामने उसकी 2 बीघे ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रख करके ट्रक खड़ा करते हैं। आप सोचिए, ये गुंडई का राज करने के लिए यहाँ पर सोचे थे। कटरा की जनता इसको जवाब देगी, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ठीक है, ये बात तो आपने जैसे कही, तो योगी जी कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हुआ, यहाँ गुंडे खत्म हुए, बुलडोज़र राज हुआ। तो आपका कहना है कि अभी उन्हीं की सरकार में उन्हीं के लोग गुंडे हैं, जैसे ज़मीन कब्जा करना, इस तरीके का आपने तमाम चीज़ें बताई। और ये ज़मीन, मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा। इनको विकास दुबे गुंडा नज़र आता है। इनको जौनपुर के जो जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके मदद से इस बार बन गई हैं उनकी पत्नी
क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, पूर्व में सांसद भी रहे हैं जौनपुर से और विधायक भी रहे हैं, मुझे भी नहीं याद है। चलिए, तो इनके मदद से